पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचदशी जो वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इसका जो द्वितीय पंचभूत विवेक प्रकरणम पे हम लोग विचार आरंभ किए थे, जो कि आखिरी में पहुंच गया है। तो यहाँ पे 100 श्लोक तक तो हो गया, 100 श्लोक तक हुआ है। श्लोक नंबर 100 हुआ था। तो यहाँ पे दिखाया गया ये पंचभूत विवेक प्रकरणम, पांचों भूतों के माध्यम से, विवेक के माध्यम से सत्तत्व को जानना, इस प्रकरण का जो है ये तात्पर्य है इसमें। तो फिर ये सब विवेचन पांचों भूतों का दिखाया गया। दिखाने के बाद अंतिम में कुछ शंका है कि जो है ये जो सत्तत्व है अद्वितीय है, तो सांख्यादि वादी लोग जो भेद का कथन करते हैं उसका आपने निराश क्यों नहीं करते हो? तो ऐसी आशंका, भेद का निराश वेदांती नहीं करता है। व्यावहारिक भेद तो है, पारमार्थिक रूप से भेद नहीं है, इसलिए उसका निराश करने में हम जो है प्रयत्न नहीं करते हैं। इस बात को श्लोक नंबर 100 में दिखाए थे। सांख्य काणाद बौद्धाद्यर जगत भेदो यथा यथा उत्प्रेक्षते नेक युक्त्या भवत्वेश तथा तथा। सांख्य काणाद बौद्धादि वादियों के द्वारा जगत का भेद जैसे जैसे कल्पित होता है अनेक युक्तियों से, वो होने दो, व्यावहारिक भेद हम भी मानते हैं। तो यहाँ तक हुआ था। आगे देखिए, ननु प्रमाण सिद्ध से सत्व भेद से अवज्ञानुपपन्न। प्रमाण से सिद्ध जो सत्ता का भेद है, द्वैत का भेद है, तो सत्ता आपने एक ही माने, एक ही कैसे मान लिया? अनेक मानो, घटासन पटासन सत्ता अनेक मानी। तो सत्व में अभेद को, सत्व का अभेद कैसे करे? सत्व में भेद मानना चाहिए। इसलिए प्रमाण से सिद्ध जो सत्व भेद, उसकी अवज्ञानी तिरस्कार ठीक नहीं है। ऐसी आशंका का उत्थापन करके यहाँ पे इत्याशंका है, तो उसके आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे। श्लोक नंबर 101 देखिए, अवज्ञातं सदद्वैतं निःशंकैरन्यवादिभिः एवं काक्षतिरस्माकं तद्वैतम अवजानताम्। अवज्ञातम सदद्वैतं निःशंकैरन्यवादिभिः। सत्तत्व अद्वितीय है, सद अद्वैत है, सत्तत्व अद्वितीय है, उसकी अवज्ञा जो है अन्यवादियों के द्वारा निशंक, शंका से रहित होकर के अन्यवादियों ने, निशंकर अन्यवादी भी सद अद्वैतम अवज्ञातम, शंका से रहित होकर के। यद्यपि देखिए अद्वितीय तत्व प्रामाणिक है, एक मेवा द्वितीयम सत नेह नास्ति किंचन तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतियां जो है उस अद्वैत तत्व का कथन कर रही है। तो भी जो सांख्य काणाद बौद्ध आदि वादी लोग हैं,
शंका से रहित होकर के अपनी युक्तियों के द्वारा, श्रुति के प्रतिकूल युक्तियों के द्वारा अद्वैत तत्व की अवज्ञा कर दिया, तिरस्कार कर दिया, अवज्ञात हो गया उनके द्वारा, यानी तिरस्कृत हो गया अद्वैत। तो ऐसा होने पर भी होने दे, एवं का क्षतिरस्माकम तद्वैतम अवजानताम अस्माकम, उनके द्वैत की भी तिरस्कार करने वाले हम लोगों का क्या क्षति हो जाएगी उनके तिरस्कार करने से? भाई जब प्रमाण से सिद्ध वस्तु को आप नहीं मान रहे हो तो आपका जो द्वैत है वो तो प्रमाण सिद्ध नहीं, उसकी हम भी तिरस्कार कर रहे हैं। जब कोई वस्तु प्रमाण से सिद्ध है उसको भी जब कोई व्यक्ति न माने, तिरस्कार करे, तो हम उसकी बात को कैसे मान ले? आप प्रामाणिक बात को, हम भी उसकी बात को तिरस्कार करते हैं। इसलिए हमारी कोई क्षति नहीं है, क्योंकि हमारा जो सद अद्वैत तत्व है वह प्रमाण से सिद्ध है, प्रामाणिक है। प्रामाणिक वस्तु के लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रमाण से सिद्ध है तो वो सिद्ध ही है। इसलिए दूसरे जो अनुकूल, श्रुति के प्रतिकूल युक्तियों के द्वारा भले उसकी अवज्ञा करे, लेकिन उससे कोई क्षति नहीं है, क्योंकि हम भी उनके द्वैत का तिरस्कार करते हैं, हम भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हम तो प्रमाण से सिद्ध वस्तु को ही मानते हैं। इस तरह से कोई जो है हानि नहीं हमारी, भले वो लोग भेद मानते रहे। देखिए टीका में अवज्ञातम इति यथा अन्यवादी भी सांख्यादि भी निशंकई, जो अन्यवादी सांख्यादि, सांख्य, नैयायिक, योग दर्शन वाले और जितने भी एक जो है अद्वैत वेदांत को छोड़ करके बाकी सब वादी लोग द्वैत को मानते हैं, तो उनमें भी चारवाक को छोड़ करके बाकी सब लोग शरीर से भिन्न आत्मा को मानते हैं। एक चारवाक ही आत्मा को शरीर रूप मानता है। तो भले वो जो है अन्यवादी सांख्यादि भी निशंकय, शंका से रहित होकर के, श्रुत्यादि सिद्धस्यापि, जो श्रुति आदि प्रमाणों से सिद्ध है, श्रुति से सिद्ध है, स्मृतियों से सिद्ध है, महापुरुषों का अनुभव, भगवान की वाणी, स्मृति, इन सभी के द्वारा सिद्ध है, और श्रुति के अनुकूल तर्कों से भी सिद्ध है। तो श्रुत्यादि सिद्धस्यापि सदद्वैतस्य अवज्ञा क्रियते, श्रुति आदि प्रमाणों से सिद्ध जो सद अद्वैत, अद्वैत तत्व, सद जो है सत तत्व, हाँ सत तत्व अद्वैत रूप है, तो सद अद्वैत की वो लोग अवज्ञा क्रियते, उनके द्वारा अवज्ञा नहीं तिरस्कार किया जाता है। तो श्रुति युक्त्यानुभवावष्टम्भेन अस्माभिस्तदीय द्वैतानादरणे किम हीयते, तो जब वो लोग प्रमाण से सिद्ध अद्वैत तत्व की का तिरस्कार कर रहे हैं, तो हम लोग तो श्रुति युक्ति अनुभवावष्टम्भेन, श्रुति के आधार पे, युक्ति के आधार पे और अनुभव के आधार पे हम लोग द्वैत का खंडन कर रहे हैं। द्वैत को मतलब पारमार्थिक नहीं मानते, व्यावहारिक तो मानो, पारमार्थिक नहीं है। इसलिए श्रुति युक्ति अनुभव के आधार पे जो अस्माभिस्तदीय द्वैतानादरणे, हमारे द्वारा उनके द्वैत का अनादर करने होने पर किम हीयते, क्या हानि हो गई हमारी? उनके द्वैत का अनादर हम करते हैं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी बात तो प्रमाण से सिद्ध है, तुम्हारी बात तो प्रमाण से सिद्ध है नहीं, तो क्यों मान ले हम? इसलिए उनके द्वैत का अनादर करने कर हमारे द्वारा हो रहा है, तो क्या हानि हो गई? उनके द्वारा हमारी हानि नहीं हुई, तो हम भी उनका तिरस्कार करते हैं, परमार्थ भेद को नहीं मानते। ननु निष्प्रयोजनीयम द्वैतावज्ञा, बोले आप जो ये द्वैत की अवज्ञा कर रहे हो, द्वैत का तिरस्कार कर रहे हो, वो तो निष्प्रयोजन है, क्यों तिरस्कार कर रहे हो? अगर जो है तिरस्कार करोगे फिर आपका व्यवहार कैसे चलेगा? खाओगे पियोगे कैसे? गमनागमन, गुरु शिष्य व्यवहार, शास्त्र उपदेश इत्यादि व्यवहार होता है। इसलिए जो द्वैत की अवज्ञा है निष्प्रयोजन है, बल्कि द्वैत को ही आपको मानना चाहिए। इत्याशंका, इसी आशंका का उत्थापन करके बोल रहे, देखो भाई, जो व्यवहार तो व्यावहारिक भेद को लेकर के हो जाएगा, जैसे स्वप्न का व्यवहार है, वहाँ कोई पारमार्थिक सत्य भेद नहीं मानना पड़ता,
वहाँ दिखने वाले पदार्थ पारमार्थिक ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रातिभाषिक सत्ता को लेकर के जैसे वहाँ व्यवहार हो गया, ऐसे यहाँ पे भी जागृत अवस्था में भी व्यावहारिक भेद को लेकर के व्यवहार हो जाता है और पारमार्थिक रूप से द्वैत नहीं, इसलिए द्वैत की अवज्ञा की जा रही है। इसलिए निष्प्रयोजन तो नहीं है, निष्प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? जीवन मुक्ति लक्षण प्रयोजन सद्भावात्। द्वैत का तिरस्कार करते 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 जब अद्वैत में हमारी बुद्धि केंद्रित हो जाएगी, उसमें स्थित हो जाएगी, तो जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। जीते जीते मुक्त, शरीर आदि से कोई संबंध नहीं, स्वरूप में स्थित हो गया, तो जीवन मुक्ति का अनुभव जीते जीते ही सारे सब व्यवहार चलते हुए भी शरीर आदि संबंध से रहित जो जीवन मुक्ति रूपी प्रयोजन है। इसलिए द्वैत का अवज्ञा करना आवश्यक है। इसलिए प्रयोजन सद्भावात् मयवम इत्याह। इसलिए ऐसा मत बोलो कि द्वैत का तिरस्कार करने से कोई लाभ नहीं है। पारमार्थिक भेद का तो खंडन करना पड़ेगा, इसलिए उसका तिरस्कार सदा ही मुमुक्षु को करते रहना चाहिए, सदा ही उसमें मिथ्यात्व बुद्धि करते रहनी चाहिए। इस बात को दिखा रहे श्लोक नंबर 102। द्वैतावज्ञा सुस्थिता चे तद्वैते धी स्थिरा भवेत्। स्थैर्ये तस्या पुमानेश जीवन मुक्त इतीर्यते। द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेत्, यदि द्वैत का तिरस्कार पूरी तरह से बुद्धि में स्थित हो गया, संसार मिथ्या है ये बुद्धि उत्पन्न हो गई, दृढ़ रूप से उत्पन्न हो गई, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, केवल दृढ़ निश्चय हो गया कि संसार मिथ्या है, तब तो अद्वैते धी स्थिरा भवेत्। जो हमारी बुद्धि है अद्वैत तत्व में स्थिर हो जाएगी। एक आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो बुद्धि है, ये स्थिति है, वो स्थिर हो जाएगी, वहाँ पे बुद्धि केंद्रित हो जाएगी। स्थैर्ये तस्या पुमानेश, ऐसी बुद्धि के तस्या बुद्धे स्थैर्ये, उस बुद्धि की स्थिरता होने पर ये पुमान जीवन मुक्त इतीर्यते। ये जो पुरुष है जिसने अद्वैत तत्व को जान लिया, उस पुरुष को जीवन मुक्त ऐसा कहा जाता है। उस बुद्धि के स्थिर होने पर यह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है, इतीर्यते। तो इस तरह से ये बता दिए द्वैते थी। तो हाँ, ये तो हो गया हाँ कि द्वैत, इसमें टीका नहीं है। अद्वैत मतलब मुख्य यही बता दिए कि द्वैत का सदा तिरस्कार करते रहेंगे, तभी जा करके अद्वैत में बुद्धि हमारी स्थिर होगी। भाई सभी ब्रह्म, ऐसा तो नहीं कोई ब्रह्म नहीं है, सबके सब ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म में हमारी बुद्धि स्थित नहीं, बस यही बात है। किसी में ब्रह्म थोड़ा कम है अथवा किसी में ज़्यादा है। कीट छोटे से कीड़े में ब्रह्म कम है, ब्रह्मा जी में ज़्यादा है, देवताओं में ज़्यादा है, मनुष्य में कम है, पुरुष में ज़्यादा, स्त्रियों में कम है, ऐसी कोई बात नहीं। सब में ब्रह्म बराबर है, जिसे सम कहते हैं। सम तो कोई विषम नहीं है, सबके लिए सम है। तो सब के सब ब्रह्म रूप है, लेकिन ब्रह्म बुद्धि हमारी स्थिर नहीं हुई है। मैं ब्रह्म रूप हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं। इसलिए दृढ़ निश्चय होने के लिए पहले विपरीत ज्ञान को हटाना ही पड़ेगा। विपरीत ज्ञान जो है उसको निकालना ही पड़ेगा। जब तक विपरीत ज्ञान नहीं हटेगा तब तक यथार्थ ज्ञान जो है दृढ़ नहीं हो पाएगा। इसलिए विपरीत ज्ञान पूरा जो है, पांच भौतिक है, वो तो कंटके न कंट को धारवत, लोहे से लोहा काटा जाता है। भाई लोहे से लोहा काटते हैं, ऐसे ही जो है पंचभूतात्मक बुद्धि तो क्या है, विचार तो उसके द्वारा होगा, विचार बुद्धि के द्वारा नहीं होता है। विचार हो रहा है तो इसलिए कंटके न कंट को धार, जैसे कांटे से कांटा निकलता है,
ऐसे ही लोहे से लोहा जो है कटता है, ऐसे बुद्धि के द्वारा ही वो जब विचार करेंगे तब जाके स्थिर वहाँ पे हो पाएंगे। भले पांच भौतिक है तो क्या हुआ, विचार तो बुद्धि से ही होगा। तस्या पुमाने स जीवन मुक्त इति देते, जब वो बुद्धि हमारी स्थिर हो गई, दृढ़ हो गई, तो इस पुरुष को जीवन मुक्त कहा जाता है। आगे, न केवलम जीवन मुक्ति रेव प्रयोजन अपितु विदेह मुक्तिरपि, द्वैतावज्ञा का, द्वैत के तिरस्कार करने का जीवन मुक्ति ही प्रयोजन है ऐसी बात नहीं है, बल्कि विदेह मुक्ति, मुक्ति भी दो प्रकार की जो है, ज्ञान होते ही, ज्ञानी का ज्ञान होने के बाद भी व्यवहार दिखता है, ज्ञानी की दृष्टि में तो नहीं होता है, किंतु अन्य लोगों की दृष्टि में व्यवहार दिख रहा है, तो इसलिए कह देते हो जीवन मुक्त है, शरीर में रहते हुए भी शरीर संबंध से रहित है, और शरीर आदि पात होने के अनंतर विदेह मुक्ति, विदेह कैवल्य, अब जो है संसरण की प्राप्ति नहीं, जन्म मरण नहीं, सदा सदा के लिए जो है केवली भाव में व्यापक आत्म रूप हो गए। पहले भी थे लेकिन वो अन्य की दृष्टि में उनका व्यवहार दिख रहा था, तब विदेह मुक्ति ज्ञान के बाद। प्रतिभास जो है वो अभी मिट गया, पहले प्रतिभास तो हो रहा था, प्रतिभास भी मिट गया, स्वप्न के समान जगत दिख रहा था, लेकिन वो प्रतिभास भी मिट गया, तो ये विदेह मुक्ति होगी। इसलिए केवल जीवन मुक्ति नहीं बल्कि विदेह मुक्ति भी प्रयोजन है। इति अभिप्रायण कृष्ण वाक्यम अपि उदाहरति, इसी अभिप्राय से भगवान श्री कृष्ण के वाक्य को, श्रीमद् भगवद गीता के वाक्य को भी उदाहरण दे रहे 103 नंबर श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पार्थ, संबोधन कर रहे पृथा, पृथा यानी कुंती, पृथा का मतलब होता है कुंती, और कुंती के जो पुत्र है अर्जुन वो पार्थ हो गए। पृथायाः अयमिति पार्थ, पृथा के जो पुत्र है कुंती के पुत्र पार्थ, तो पार्थ हो गए। हे कुंती नंदन अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, स्थिति यही ब्राह्मी स्थिति है। ये द्वितीय अध्याय का 72 नंबर का श्लोक है, इसके ऊपर वाला श्लोक में जो बता के यही ब्राह्मी स्थिति है। ऊपर वाले श्लोक में जो बताए, ऊपर वाले श्लोक में बताए है विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान, जो सभी कामनाओं को छोड़ करके, सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर, निस्पृह चरति, स्पृहा इच्छा से रहित होकर के, विषय की वांछाओं को छोड़ करके, स्पृहा से रहित होकर के जो विचरण करता है, मतलब व्यवहार कर, चरण करता है, मतलब चरति मतलब व्यवहार करता है। और निर्ममो निरहंकार, शरीर संबंधियों में ममता नहीं, शरीर में भी अहंकार नहीं। स शांतिम अधिगच्छति, वही पुरुष शांति की, आत्यंतिक शांति का अनुभव करता है। ते जो बात उस श्लोक में बताए, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी स्थिति है जो ऊपर के श्लोक में बताए कि सभी इच्छाओं का परित्याग करके, ममता से रहित हो करके, अहंकार से रहित हो करके जो व्यवहार कर रहा है, वास्तविक शांति का अनुभव करता है, वही ब्राह्मी स्थिति है। तो शरीर आदि में अहंता ममता सब जो है छोड़ करके, है ना, वह छोड़ करके स्वप्न के समान जगत को देख रहा है। व्यवहार तो हो रहा है लेकिन स्वप्न के समान, तो वास्तव में आत्मा में स्थित है, परमानंद का अनुभव करे, वो ब्राह्मी स्थिति है। यही बात बता दी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। और एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इस ब्राह्मी स्थिति का को प्राप्त करके मतलब अनुभव करके, इस ब्राह्मी स्थिति का जब एक बार अनुभव कर लिया
तो ना विमुह्यते, कभी मोहित नहीं होता। जब उस सुख का अनुभव कर लिया तो छोटे छोटे सुख को नहीं चाहता, है ना, छोटे छोटे सुख की वांछा नहीं करता। जब परमानंद का अनुभव, परमानंद रूपता का अनुभव कर लिया तो छोटे छोटे सुख क्यों चाहेगा। अस्याम अंत काले भी स्थित्वा, ज्यादा क्या कहे, इस ब्राह्मी स्थिति में आखिरी समय में भी स्थित हो जाए, आखिरी समय में बुद्धि स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए, अनुभव कर ले, तो भी ब्रह्म निर्वाणम विच्छति, ब्रह्म निर्वाण रूपी ब्रह्म, इसमें कोई वाण नहीं, कोई सूक्ष्म शरीर आदि नहीं है। वाण शब्द का अर्थ शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। वाण का अथवा दुख भी लेते हैं, तो कोई भी निर्वाण, वाण से रहित, सूक्ष्म शरीर आदि से रहित जो ब्रह्म, कोई है जो ब्रह्म रूपी निर्वाण की प्राप्ति करता है, कर लेता है। अंत काल में भी अगर स्थित हो गया तो निर्वाण जो निर्तिशय सुख रूप है, इसमें कोई वाण नहीं, कोई जो है दुख नहीं, कोई शरीर आदि संबंध नहीं, ऐसे ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। अंत काल में भी स्थित हो गया तो तब यहाँ पे अंतकाल में, अंतकाल को लेकर के 2 श्लोक आ रहा है। अंतकाल का मतलब क्या है? क्योंकि जो जीवन मुक्त हो गया, जो पुरुष ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, तो ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, अनस्तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समविलीयन्ते। उस ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण तो नहीं होता है, यहीं पे विलीन हो जाता है। ये नहीं कि सूक्ष्म शरीर निकल करके स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, ब्रह्मलोक में लोकांतर गमन ज्ञानी का नहीं होता है। अगर लोकांतर गमन हो रहा है तब तो ज्ञानी नहीं, बल्कि उपासक मान सकते हो, कर्मी मान सकते हो। इसलिए जीवन मुक्त का तो प्राण उत्क्रमण होता ही नहीं, तो अंतकाल क्या कह रहे हो? अंतकाल का मतलब क्या? उसके तो प्राण यही विलीन हो जाते, इसलिए अंतकाल का क्या मतलब है? इसलिए अंतकाल देखो दे रहे, अंतकाल शब्देन वर्तमान देह पातो अभिधीयते। अंतकाल शब्द से वर्तमान देहपात का कथन किया जा रहा है। भाई वर्तमान देहपात होगा, प्राण गमनागमन को करेंगे, तब तो मुक्त नहीं होंगे। इत्याशंका वारयितुम, ऐसी आशंका का वारण करने के लिए विवक्षितम अर्थमा, विवक्षित अर्थ दिखा रहे हैं कि क्या कहना, अंतकाल शब्द से कहना क्या चाहते हैं, किसको दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 104, सदद्वैते नृताद्वैते यदन्योन्यैकवीक्षणम् तस्यान्तकालस्तद्भेद बुद्धिरेव न चेतरः। सदद्वैते अनृतद्वैते यद अन्योन्यैक वीक्षणम। अद्वैत तत्व सत्य है, एक आत्मा, आत्मा सत्य है, और अनृत द्वैत, द्वैत प्रपंच है, मिथ्या है। शरीर आदि जितना भी द्वैत प्रपंच है सब मिथ्या है। इस सत्य और मिथ्या को मिला करके जो व्यवहार चल रहा है, यही संसार है। इनका जो अन्योन्य, ये ऐक्य, परस्पर एकता है ना, वो स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास यहाँ समझ लेना। स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, स्वरूपाध्यास क्या है? जैसे अयम सर्प बोल रहे, अयम सर्प, रस्सी में सर्प बुद्धि हो गई, तो वहाँ सर्प तो नहीं है, रस्सी है, रस्सी को दिखा, यह सर्प, यह सर्प, रस्सी की तरफ, यह सर्प, रस्सी की तरफ दिखाएंगे कि तो वहाँ सर्प नहीं है। उसका स्वरूप, जो सर्प का स्वरूप है, जो व्यवहार काल में प्रसिद्ध स्वरूप है, वो स्वरूप वहाँ नहीं है, क्योंकि जाके कोई हिम्मत करके गया, देखा, नहीं मिलेगा, तो भी उसका स्वरूप का अध्यास हुआ है। और जो रस्सी
सर्पोयम, यह सर्प, सर्प यह है ना, यह सर्प और सर्प ही यह है, मतलब पीछे सर्प नहीं, सर्प यह है। तो अयम यह सर्प, सर्प यह, तो ये जो रस्सी भी है वह भी, उसका भी सर्प के साथ संबंध मालूम पड़ रहा है। इसको कहते हैं संसर्गाध्यास। रस्सी और सर्प का कभी तीनों कालों में संबंध हुआ नहीं, तो भी क्या कहेंगे, यह सर्प, सर्प दोनों का संबंध मालूम पड़ रहा है। जो रस्सी है वही सर्प, तादाद में मालूम पड़ रहा है, एकता मालूम पड़ रही। तो रस्सी का जो सर्प के साथ संसर्गाध्यास है और सर्प का रस्सी में संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास दोनों ही है, दोनों का संबंध रस्सी और सर्प का हो नहीं सकता है, तो भी क्या कहेंगे, यह सर्प। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आत्मा और अनात्मा। आत्मा सत्य है, जगत तीनों कालों में हो नहीं सकता इसमें, तो भी इसी आत्मा में ही व्यवहार हो रहा है। मैं शरीरधारी हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय, मैं सन्यासी, स्त्री पुरुष, सब व्यवहार इसी आत्मा में ही हो रहा है। तो आत्मा में अनात्मा का स्वरूपाध्यास और आत्मा की सत्ता आदि इसमें मालूम पड़ रही जगत में, संसर्गाध्यास। आत्मा का तादात्म्य शरीर के साथ में, शरीर आदि के साथ में, ये संसर्गाध्यास, संसर्गाध्यास हो गया। तो संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास ले लेना यहाँ पे। इसी प्रकार धर्मी अध्यास, धर्माध्यास भी फिर होता है। धर्मी यानी दो धर्मी के एक मालूम पड़ना, धर्मी अध्यास। और फिर परस्पर धर्म, आत्मा के धर्म अनात्मा में, अनात्मा के धर्म आत्मा में, ये धर्माध्यास हो जाए। तो बस यहाँ पे स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, सद अद्वैत और अनृत अद्वैत, इन दोनों में जो परस्पर एकता का ज्ञान हो रहा है, स्वरूपाध्यास, संसर्ग का, तादात्म्य का ज्ञान हो रहा है, दोनों के एक करके व्यवहार कर रहे हैं। कोई भी व्यवहार है सत्य और अनृत को मिला करके, सत्यानृते मिथुनी कृत्य नैसर्गिको यम लोक व्यवहार, अयम इदम अहम ममेति, अहम ममेति नैसर्गिको यम लोक व्यवहार, मैं मेरा, ये अनादिकालीन अविद्या से व्यवहार हो रहा है। तो सत्य और मिथ्या को मिला करके व्यवहार होता है। भाई कोई भी कहेगा मैं जा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मतलब क्या, केवल मुर्दा शरीर ब्राह्मण होगा क्या? मुर्दा शरीर को भी ब्राह्मण नहीं कह सकते, अथवा शुद्ध आत्मा को भी ब्राह्मण नहीं कह सकते। शुद्ध आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ नहीं, और मुर्दा शरीर है वो भी ब्राह्मण नहीं। तो मिला जुला करके, जड़ चेतन को मिला जुला करके ये सब व्यवहार होता है। मैं जा रहा हूँ, तो क्या जड़ केवल जड़ जाएगा अथवा केवल चेतन जाएगा? तो जड़ चेतन का जो ये तादात्म्याध्यास है, अन्योन्याध्यास, उसी को लेकर के व्यवहार होगा। मैं जाने वाला, मैं खाने वाला, मैं बैठने वाला, उठने वाला। इस तरह से सत्य और अनृत का ये जो मेलन है, परस्पर मिश्रण है, यही है, इसी की वजह से, इसी से संसार जो है चल रहा है। इन दोनों को भिन्न भिन्न करके जान लेना। आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, मुझ में संसार हो नहीं सकता, मैं शरीर आदि रूप नहीं हो सकता। ये जो भेद बुद्धि हो जाना, तस्य अंतकाल तद भेद बुद्धि, उस जो है अन्योन्याध्यास का अंतकाल हो गया, दोनों का भेद बुद्धि हो जाना। आत्मा सत्य है और शरीर आदि प्रपंच मिथ्या है। आत्मा अनात्मा में भेद बुद्धि हो जाना, यह जो भेद बुद्धि जिस काल में हो गई वही हो गया अंतकाल। अंतकाल में जब भी भेद बुद्धि हो गई, ब्रह्म रूपी निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। न चेतर, अन्य कोई जो है अंतकाल नहीं लेना, मरण हो जाएगा, प्राण चले गया, क्योंकि ज्ञानी का तो प्राण कहीं आता जाता ही नहीं। इसलिए मुख्य अर्थ यही है, ये जो तादात्म्याध्यास है, अन्योन्याध्यास, तादात्म्याध्यास, उसका जो है भेदन हो जाना।
तो ये भेदन हो जाना, ये अंतकाल हो गया। देख लीजिए आगे टीका में, सद अद्वैते, सद रूपे अद्वैते, अनृत रूपे द्वैते च। सद रूप जो अद्वैत है, आत्मा है, और मिथ्या अनृत यानी मिथ्या, मिथ्या स्वरूप जो द्वैत है, इन दोनों का यद अन्योन्याध्यास लक्षणम ऐक्य ज्ञानम अस्ति। अन्योन्याध्यास रूपी जो ऐक्य ज्ञान है, धर्मी अध्यास हो गया, और स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास तो है, जिसका अनात्म पदार्थ स्वरूप नहीं है, आत्मा में उसका स्वरूप कल्पित हो रहा है। आत्मा का स्वरूप तो है, किंतु आत्मा का संबंध अनात्मा में मालूम पड़ता है। यहाँ धर्मी अध्यास को अन्योन्याध्यास रूपी जो ऐक्य ज्ञान हो रहा है, तो ऐक्य ज्ञानम अस्ति तस्य ऐक्य भ्रमस्य अंतकालो नाम। उस ऐक्य भ्रम का अंतकाल क्या है? अंतकालो नाम तयोर अद्वैत द्वैतयो हो। वो जो द्वैत अद्वैत और द्वैत है, इन सत्यानृत रूपेण भेद बुद्धि रेव। एक अद्वितीय आत्मा ही सत्य है, बाकी सब नाम रूपात्मक प्रपंच मिथ्या है। ऐसा भेद बुद्धि हो जाना ही यह द्वैत का अंत हो गया। अंतकाल यही है, मुख्य अंतकाल तो यही लेना। ना परो वर्तमान देहपात, अपर जो वर्तमान देहपात नहीं, क्योंकि ज्ञानी का तो कोई जो है, ज्ञानी की बुद्धि से, ज्ञानी की दृष्टि से कोई जो है जन्म ही नहीं, तो मरण कहाँ से होगा? और प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है ज्ञानी का। इसलिए वर्तमान देहपात को अंतकाल मुख्य रूप से नहीं लेते हैं। एक जो है गौण अर्थ तो लिया जाता है भले लोगों को समझाने के लिए। देखिए इसको लेकर के भी दूसरे श्लोक में, हाँ, चित जड़ ग्रंथि, उसका भेदन हो जाना, यही अंतकाल हो गया। जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन हो गया, यही अंतकाल हो गया। इदानीम लोक प्रसिद्धार्थ स्वीकारेपि न दोष। लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ है अंतकाल, उसको भी ले लेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। उस तुष्य तो दुर्जन न्याय होता है, दुर्जन भी थोड़ा खुश होने दो। कभी कभी दुर्जन की भी बात थोड़ी बहुत मान ली जाती है, चलो भाई इसको भी थोड़ा खुश होने को मौका दे दिया जाए। इसलिए लोक प्रसिद्धि को लेकर के भी, उस अर्थ को लेकर के भी बोले इदानीम लोक प्रसिद्धार्थ स्वीकारे भी न दोष। लोक प्रसिद्ध अर्थ को मान लेने पर भी कोई दोष नहीं थी, अभिप्रायण है। इसी अभिप्राय से अगले श्लोक में बता रहे हैं, यद्वांत काल प्राणस्य वियोगोस्तु प्रसिद्धितः तस्मिन् कालेऽपि न भ्रान्तेर् गतायाः पुनरागमः। यद्वा, यद्वा यानी अथवा, अथवा जो है अंतकाल प्राणस्य वियोगो अस्तु। प्राणस्य वियोगो अंतकालो अस्तु। जो प्राण का वियोग है वही अंतकाल मान लो, जो कि लोक में प्रसिद्ध है। मरण, मरण काल को ही अंतकाल ले लो। बोले क्यों? क्योंकि प्रसिद्धता लोक में यही प्रसिद्ध है कि अंतकाल हो गया है, वो मर गया, ब्रह्मलीन हो गए, कुछ हो गया, शरीर शांत हो गया, समाहित हो गए, अलग अलग शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो इसी को अंतकाल ले लो, चलो कोई बात नहीं। तो तस्मिन काले पे, उस अंत काल में भी अगर भ्रांति चली गई, भ्रांतिर्गताया न पुनरागमः, अंतकाल में भी भ्रांति अगर चली गई, भ्रांति हट गई, तो दोबारा भ्रांति नहीं होती है। आखिरी समय में किसी चीज को बहुत समय से ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते वापस जा रहे हैं, आखिरी समय में भी वो वस्तु दिख गई तो मिल गई, मान लिया जाएगा। ऐसे ही आखिरी समय में भी भ्रांति अगर हट गई, विचार करते करते करते, पहले से ही बहुत अभ्यास किया है, विचार करते 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 आखिरी समय में उसी तत्व में समाहित है, आखिरी समय में ही वो अज्ञान हट गया, तो थोड़ी दोबारा अज्ञान आ जाएगा। अंधेरा प्रकाश है तो अंधेरा नहीं रहेगा, ज्ञान हो गया तो फिर अज्ञान दोबारा नहीं होगा। इसलिए अंतिम समय में भी अगर भ्रांति हट गई तो वापस नहीं होगी भ्रांति। इसलिए ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके
दोबारा जो है वह मोहित नहीं होता, संसरण की प्राप्ति नहीं करता। उक्तम एवं अर्थम प्रपंचयति, इसी अर्थ का थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। 106 नंबर श्लोक में देखिए, निरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन भुवि मूर्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान भ्रांतिर्न सर्वथा। निरोगा उपविष्टो वा, निरोग होकर के प्राणों को छोड़े, उपविष्ट यानी बैठ करके पद्मासन बांध करके ओमित्येता का अक्षरम ओम शब्द का उच्चारण करके शरीर छोड़े, रुग्णो वा अथवा रोगी होकर के शरीर छोड़े, विलुठन भूमि सब भूमि पर लोटपोट करते हुए, शरीर में बहुत दर्द हो रही है, लोटपोट करते हुए ही शरीर को छोड़े, मूर्छितो अथवा मूर्छा में जाकर के शरीर छोड़े, किसी भी अवस्था में शरीर छोड़े। एक बार भ्रांति चली गई तो वो न सर्वथा, सभी प्रकार से, किसी भी प्रकार से दोबारा भ्रांति नहीं होती। अज्ञान एक बार नष्ट हो गया तो चाहे वो ज्ञानी किसी भी अवस्था में शरीर को छोड़े, बैठ करके, निरोग हो करके अथवा बीमार हो करके, लोटपोट करते हुए, मूर्छित हो करके, कैसे भी शरीर को छोड़े, कभी दोबारा भ्रांति नहीं होती। तो बोले ऐसा कैसे कह रहे हो, मूर्छा होगी तो ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। ननु प्राण वियोग काले मूर्छादीना ज्ञान नासे भ्रांति स्यादेव, बोले जब प्राण वियोग काल में मूर्छित हो गया तो ज्ञान नष्ट। हाँ तो निरोग मतलब वही देती है ना, वो तो तच्चोक्तम भगवता अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, ये तो 8वें अध्याय में आया है। अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए कलेवरम मुक्त्वा, कलेवर यानी शरीर को छोड़ करके, यह प्रयाति जो प्रयाण करता है, स मद भावम याति वह मद रूपता को, परमात्मा भाव की प्राप्ति कर लेता है। नास्ति अत्र संशय, इस विषय में संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई संशय नहीं। आगे ननु मूर्छादि ना ज्ञान नासे, मूर्छादि के द्वारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो भ्रांति से आदेव, भ्रांति तो होगी, क्यों नहीं होगी। इत्याशंक्य ज्ञान नाशा भावे दृष्टांतम भाव, बोले ज्ञान नष्ट नहीं होता है, मूर्छित हो जाने पर भी ज्ञान नष्ट नहीं होता है। इसमें दृष्टांत दे रहे, देखिए 107 नंबर श्लोक, दिने दिने स्वप्न सुप्त्योर रधिते विस्मृतेप्ययम् परे द्युर्नानधीत स्यात् तद्वद् विद्या न नश्यति। दिने दिने स्वप्न सुप्त्योर, प्रतिदिन हम लोग जो है जो अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करते हुए किसी चीज़ को आपने पढ़ लिया, अच्छी तरह से हृदय में उतार लिया, तो स्वप्नावस्था में उसको तो भूल जाओगे। स्वप्नावस्था में मतलब वो ज्ञान तो नष्ट हो गया, स्वप्नावस्था में दूसरा ही जगत देख रहे हो, और फिर गहरी निद्रा में चले गए तो कोई ज्ञान नहीं है। तो विस्मरण हो जाने पर भी अगले दिन दोबारा फिर से शुरू कर दो, फिर से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। भाई जैसे एक दिन कोई भी व्यक्ति है बाल्यावस्था से जिसको अभ्यास है मैं ब्राह्मण हूँ, उसको क्या रोज रटना पड़ता है मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, सुबह उठ करके रटना पड़ेगा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और उसको अच्छी तरह से भान है, भले इस गहरी निद्रा में कोई ज्ञान नहीं है, गहरी निद्रा में स्मरण कुछ भी नहीं है, तो भी रटना नहीं पड़ता है। तो जैसे प्रतिदिन अध्ययन करने पर अध्ययन किए, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था में विस्मृते भी अयम अनधीत न स्यात् परेद्यु, अगले दिन अनधीत नहीं होता है, यानी वो अधीत ही माना जाता है, देखो पहले पढ़ा हुआ है। तद्वद् विद्या न नश्यति, इसी प्रकार विद्या का नाश नहीं होता है।
टीका में देख लीजिए, दिने दिने यथा प्रत्यहम अधीते वेदे स्वप्न सुसुप्त्याद्यवस्थायाम, प्रतिदिन वेद पढ़ रहा है स्वप्नावस्था में और सुसुप्ति अवस्था में, विस्मृते भी, वहाँ तो कोई स्मरण नहीं रहता है, तो भी परे द्योर अनधीत वेदत्वम नास्ति, अगले दिन की मैंने नहीं पढ़ा है ऐसी बात नहीं, अनधीत वेदत्व नहीं बल्कि अधीत ही माना जाता है। तथा मृति काले भी तत्वानुसंधाना भावे भी ज्ञान नाशा भाव, इसी प्रकार मरण काल में तत्व का अनुसंधान नहीं होने पर भी ज्ञान नष्ट नहीं होता, उसका दृढ़ निश्चय है ना, वो बाधित नहीं होगा कभी। तो विस्मरण हो सकता है लेकिन भ्रांति नहीं हो सकती। जिस चीज को आपने जान लिया उसका विस्मरण भले हो जाए लेकिन भ्रांति नहीं हो। थोड़ा 2-4 मिनट में ये पूरा 2 श्लोक है। ज्ञान नाशा भाव में उपपादयति, ज्ञान का नाश नहीं होता है, इसका उपादन कर रहे श्लोक नंबर 108। प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना न नश्यति न वेदांतात् प्रबलं मानमीक्षते। प्रमाणोत्पादिता विद्या, विद्या कैसी है? ये जो आत्मज्ञान है प्रमाण से उत्पन्न हुई है। प्रमाण का मतलब जो प्रमा का जो कारण, प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान। वेदांत में अथवा कहीं भी प्रमा शब्द का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, और प्रमा का जो कारण है उसे प्रमाण कहेंगे, यथार्थ ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिया है, अनुमान प्रमाण है व्याप्ति ज्ञान से, उपमान प्रमाण सादृश्य से भी कुछ ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है, अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञान होता है, अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होता है। तो ये जो विद्या है प्रमाण से उत्पादित हुई है, इसलिए प्रबलम प्रमाणम बिना न नश्यति। एक प्रमाण अगर हो उससे प्रबल कोई दूसरा प्रमाण हो जाए तो भले वो बाधित होता है। जैसे हम लोगों को चंद्रमा दिख रहा है इतना छोटा सा, प्रत्यक्ष आँख से दिख रहा है चंद्रमा इतना बड़ा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कह रहा नहीं चंद्रमा बहुत बड़ा है, वैज्ञानिक लोग भी कह रहे बहुत बड़ा है, तो प्रबल प्रमाण हो गया। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष की अपेक्षा प्रबल प्रमाण हो गया। इसी प्रकार पहले देखा सर्प है, बाद में देखा कि नायम सर्प, तो दूसरा वाला वो प्रबल प्रमाण हो गया। उस प्रबल प्रमाण से दुर्बल प्रमाण जो है बाधित हो गया, क्योंकि दोष से विशिष्ट था, दोष भी था उस काल में, वो दोष हट गया तो फिर आपको यथार्थ ज्ञान हुआ। इसलिए प्रबल प्रमाण के बिना विद्या बाधित नहीं होती। प्रमाण से उत्पत्ति हुई है वो प्रबल प्रमाण से बाधित नहीं होगी। बोले भाई आत्मज्ञान भी प्रबल प्रमाण से बाधित हो जाए? बोले नहीं, वेदांत आत्मज्ञान वेदांत प्रमाण से उत्पन्न हुआ है और वेदांत से बढ़ करके कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि जितने भी प्रमाण है उनको 2 कोटि में डाला गया है, तत्वावेदक प्रमाण, अतत्वावेदक प्रमाण। तत्व का जो बोध कराने वाला प्रमाण है उसे कहते तत्वावेदक प्रमाण, और जो प्रमाण व्यावहारिक सत्ता को लेकर के मिथ्या पदार्थों का ही बोध करा रहे हैं, व्यावहारिक सत्ता को लेकर के सत्य रूप से बोध करा रहे हैं व्यवहार के लिए, व्यावहारिक सत्ता को लेकर, उसको कहते हैं अतत्वावेदक प्रमाण। तो वेदांत तो तत्वावेदक प्रमाण है, तत्व का बोध कराने वाला, इसलिए वेदांत से बढ़ करके कोई प्रमाण नहीं है, और वेदांत से वह आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है उसका कभी बाध नहीं होता है। इसलिए एक बार आत्मबुद्धि हो गई तो कभी बाधित नहीं होगी। उपपादितम अर्थम उपसंहरति, इसलिए जिस अर्थ का उपादन किया गया इसका उपसंहार कर रहे श्लोक नंबर 109। तस्माद् वेदांत संसिद्धं सदद्वैतं न बाध्यते अंतकालेप्यतो भूत विवेकात् निर्वृत्ति स्थिता। तस्माद वेदांत संसिद्धम, तस्माद इसलिए मतलब प्रबल प्रमाण, प्रबलतम वेदांत प्रमाण सबसे प्रबलतम है, इसलिए वेदांत से जो संसिद्ध है, सम्यक रूप से निश्चित है,
सद अद्वैतम, अद्वैत स्वरूप आत्मा सदरूप है, वह न बाध्यते, कभी बाधित नहीं होता। ये वेदांत सबसे बड़ा प्रमाण है। अंत काले भी, अंत काल में भी अगर संसिद्ध हो गया वह तो कभी बाधित नहीं होता है। अतो भूत विवेकात निर्वृत्ति स्थिता, इसलिए पांचों भूतों का विवेचन करके, आरंभ में बताया गया था आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, वाणी और मन का विषय नहीं है, इसलिए उसके कार्य जो द्वैत रूपी उपाधि है, उस उपाधि का विवेचन करके उस सत तत्व में निश्चित होना है। पूरा जगत मिथ्या है, इसलिए जो सद अंश है वही सत्य है। इस प्रकार से पांचों भूतों का विवेचन करेंगे तो भूत विवेक करने से निर्वृत्ति, जो अखंड निर्वृत्ति यानी सुख होता है, अखंड आनंद, अखंड आनंद रूप आत्मा स्थित हो गया, मतलब निश्चित हो गया। इस तरह से पांचों भूतों के विवेचन से आत्मा में स्थिति, आत्मा का निश्चय इस प्रकरण में बताया गया। इति श्री विद्यारण्य। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। ये भेद बुद्धि, हाँ, भेद बुद्धि अगर हम करेंगे तो आत्मज्ञान, तो बुद्धि में तो वो चीज बनी रहेगी। न बुद्धि भेदम जनयेत यज्ञानाम कर्म। अरे बुद्धि भेदम, वहाँ बुद्धि भेद मतलब कि जो जिनका द्वैत में दुराग्रह है, जिनके अंदर वैराग्य नहीं है, बेचारे लोग धर्म कर रहे हैं, वहाँ से बुद्धि भेदन न करे कि उनको भाई ये सब मिथ्या है, क्या तुम जो है कर रहे हो। कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने गया है, अरे क्या मिथ्या है, गंगा स्नान करने इतनी दूर कहाँ से आ गए तुम, ये सब भेद बुद्धि न करे। बुद्धि भेद मतलब जो कर्म का, मीमांसा पंचकम में, हाँ, जो भगवान भाष्यकार का जो वो हुआ है, हाँ, काशी में, हाँ, तो वहाँ भी एक बुद्धि को लेकर के भगवान शंकर ने ही वो हटाया कि भाई क्या क्या हटा रहे हो। हाँ, हाँ, तो वही मतलब देखिए क्या है कि वो तो व्यावहारिक सत्ता को लेकर के वो बता रहे हैं, लेकिन अगर परमार्थ में कोई स्थित हो गया तो मेरे लिए रम वंदनीय है, चाहे चांडाल हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए वो बात तो है, मतलब पारमार्थिक सत्ता में जो स्थित हो गया है वो तो पूरी तरह से वंदनीय है। जो उसमें स्थित नहीं है तो उसको उसमें वहाँ उसकी बुद्धि का भेदन न करे, वो जिस श्रेणी में है पहले वहाँ दृढ़ कर दे, उससे फिर धीरे धीरे कक्षा उसकी आगे बढ़ेगी। इसलिए वहाँ बुद्धि भेद न करे, मतलब जो ज्ञान के अधिकारी नहीं वहाँ पे बुद्धि भेदन न करे। इति श्री विद्यारण्य मुनि विरचितायां पंचदश्यां पंचभूत विवेक समाप्तः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर किंकरेण श्री रामकृष्णाख्येन विदुषा विरचिता पंचभूत विवेक दीपिका समाप्त। तृतीय प्रकरण का आरंभ हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।